फर्स्ट में बात करें सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2 की पावर n विच इज गिवन एज 4096। तो यहाँ से ये आ गया 2 की पावर 12, n आ गया 12। अब वो पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। वो किसका होता है? मिडिल टर्म का। तो मिडिल टर्म मतलब क्या आ गया? 12c6। क्लियर है क्या? तो ये जीपी बन रही है। कॉमन रेशियो कितना है इसका? 1 प्लस एक्स एंड नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 20। तो यहाँ पे सम आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 20 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 20 माइनस 1 बाय एक्स। ये आ रहा है। अब मैं इसको ओपन करूँ, वो बोल रहा है इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर पी इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ओपन करेंगे आप तो 1 तो कट जाएगा, कितना बचेगा? 20c1x प्लस 20c2x स्क्वायर से लेके 20c10 x पावर 10 से लेके 20c20 x पावर 20 बाय x। एक x कैंसिल हुआ। ये वाला कौन सा है? ये ग्रेटेस्ट है। जब x से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 20c1 20c2x से लेके 20c10 x पावर 9। ये आएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। ये है ना। एक्स पावर पी का कोफिशिएंट बोल रहा है वो। पढ़ो क्वेश्चन क्या है वो। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर पी इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो मतलब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किसका है? 10 है। इसमें एक्स की पावर कितनी है? 9। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई? 9। रेशनल टर्म्स के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन एक्सपेंशन। ये रेशनल कब बनेगा? जब इसकी एक्सपेरिमेंट किस फॉर्म किया है? 3a। ये 1/3 पावर है। और इसकी एक्सपेरिमेंट किस फॉर्म किया है? तो 3a प्लस 4b का सम कितना होना चाहिए? केस बनाओ, इंटीजर कब मिल रहा है? a b। अपने a को लिया 0 तो b कितना आ गया? 5। a को लिया 1 नहीं आ रहा, 2 लिया 6 14 नहीं आ रहा, 3 लिया नहीं आ रहा, 4 लिया 12 2 आ रहा है, 5 लिया नहीं आ रहा, 6 लिया नहीं आ रहा। तो केवल 2 ही केस बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी आ गई हैं? नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितनी आएंगी? 2 ही केस बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी आएंगी? टोटल टर्म कितनी आएंगी? 21। n+1 आती हैं। 21 में से 2 रेशनल बची कितनी? क्लियर है क्या? n की पावर 1/4, इस जगह 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 3 की पावर 1/2। ये आ गया 2 क्यूब, तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 1/2 की पावर 1000। इसको लिया 2a, इसको लिया 2b, तो 2a प्लस 2b विल बी इक्वल टू 1000। यहाँ से a प्लस b कितना आ गया? 500। a कहाँ से कहाँ होगा? 0 to 500 कितना आ गया? 501। ये आ गई रेशनल। तो बची कितनी? 500। वो क्या होंगी? इरेशनल। इसमें पावर आएगी 3 का मल्टीपल, इसमें आएगी 9 का मल्टीपल। 3a प्लस 9b इज 6561। तो यहाँ से आ गया 3 से डिवाइड किया, a प्लस 3b इज 2187। a बराबर आ गया 2187 माइनस 3b। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3b इज लेस देन इक्वल टू 2187। b लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? 729। तो b कहाँ से कहाँ आ गया? तो रेशनल टर्म्स कितनी आ गई है? 730। और इरेशनल कितनी आएंगी? 6562 माइनस 730। क्लियर है क्या? इसकी पावर तो आएगी 5a फॉर्म की और इसकी आएगी 3b फॉर्म की। तो 5a प्लस 3b बराबर 15। a और b लें, a 0 लिया तो b 5, 1 पे नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा, 3 लेंगे 0। तो 2 केस आ रहे हैं। तो एक बार तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5, तो टर्म क्या बन जाएगी? 2 की पावर 5 और दूसरी क्या बनेगी? 3 की पावर 3। तो कितना आ गया? 32 प्लस 27 कितना आ गया? 15। ये सम पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा था। लिखा था ना, ये लिखा है C1। C1 का मतलब है NC1, C2 का मतलब है NC2। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? NCR प्लस NCR प्लस 1 बाय NCR का प्रोडक्ट है। कहाँ से कहाँ? 0 से लेके n-1। और NCR प्लस NCR प्लस 1 ये बन जाएगा n+1 CR प्लस 1।
बाय एन सी आर, और ये आ गया आर जीरो से लेके एन माइनस एन प्लस वन सी आर प्लस वन बाय एन सी आर, ये प्रोडक्ट आएगा आर जीरो से लेके एन माइनस वन एन प्लस वन बाय आर प्लस वन। अब ये जो कांस्टेंट जब बाहर लेके आते हैं तो पाई में जब कांस्टेंट बाहर आता है तो कैसे बाहर आता है? पावर लेके। जितनी टर्म्स होती हैं पाई में कितनी टर्म्स हैं? एन माइनस वन है और एन जीरो से एन माइनस वन एन टर्म्स हैं, तो ये एन प्लस वन की पावर एन बाहर आएगा और अंदर कितना बन जाएगा? पाई आर जीरो से लेके एन माइनस वन बाय। अब यहां पे वैल्यू रखेंगे तो ये एन प्लस वन की पावर एन, जीरो रखा तो 1 2 3 से लेके कहां तक? एन तक। ये कितना बन गया? एन फैक्टोरियल। ऊपर आ गया एन प्लस वन पावर एन, नीचे कितना आ गया? एन फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? एस बराबर दिया हुआ, जो ए एन बराबर दिया हुआ है वो तो ये है। अब जो निकालना है एस, उसको एस मान लेते हैं। ये दिया हुआ है सिग्मा आर जीरो से एन आर बाय एन सी आर, ये होता है। आपको याद है एक प्रॉपर्टी कराई थी मैंने सीक्वेंस सीरीज में, अगर सिग्मा आर ए से बी हो और एफ ऑफ आर हो तो हम इसको लिख सकते हैं आर ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर। कुछ याद है आप लोगों को ये? तो यहां पे आर की जगह कितना आएगा? जीरो प्लस एन माइनस आर, मतलब आर की जगह क्या रखेंगे आप? तो ये आ गया आर जीरो से लेके एन एन माइनस आर बाय एन सी एन माइनस, और एन सी एन माइनस आर किसके बराबर होगा? एन सी आर की। अरे होगा ही नहीं होगा? एन सी एन माइनस आर किसके बराबर होगा? दोनों को ऐड कर दो तो 2s बराबर कितना आ गया? आर जीरो से लेके एन एन बाय एन सी आर, आर तो कट जाएगा, एन बाहर आ गया और ये बचा आर जीरो से लेके एन वन अपॉन एन सी आर, ये किसके बराबर आ गया? ए एन के। किसके बराबर आ गया? तो एस की वैल्यू कितनी आ गई है? एन बाई टू ए एन। क्लियर है? इसमें क्या बोला? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन कोफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर इन एपी। इसका मतलब क्या है? NC1 NC2 NC3। सेकंड टर्म का मतलब NC1 R1 होगा इसमें, थर्ड टर्म का R2 2 होगा और फोर्थ टर्म का R कितना होगा? 3। ये आपको दिए हुए एपी में, तो ट्वाइस ऑफ NC2 बराबर NC1 प्लस NC3। ये कितना आ गया? 2 इंटू n माइनस वन बाई टू बराबर n प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस टू बाय 6। एक n तो कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, 6 से मल्टीप्लाई किया 6n माइनस 6 बराबर 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14। n बराबर आ गया 2n7। 2 हो नहीं सकता, अगर 2 होगा तो फोर्थ टर्म कैसे आएगी? n2 हो गया तो फोर्थ टर्म आएगी क्या? n बराबर 2 में कितनी टर्म्स आती हैं? 3। तो केवल आंसर कितना हो गया? अब कई लोग क्या होता है ऑप्शन में 2 भी दिया होता है, मार्क कर देते हैं, अब ध्यान ही नहीं देते कि फोर्थ टर्म कैसे आएगी n बराबर 2 में। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आप, इसमें वही प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस आर वाई लगा रहा हूं मैं, तो k की जगह n प्लस 0 माइनस k रिप्लेस कर रहा हूं। मतलब मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं? n माइनस k। जो प्रॉपर्टी ऊपर लगाई थी वही यूज कर रहा हूं यहां पे मैं। तो ये s, इसको s मान लिया, तो ये s बराबर आ गया k जीरो से लेके n एन सी एन माइनस के साइन ऑफ n माइनस के x कॉस ऑफ के एक्स। ये आएगा बस, और ये आएगा ना। अब यहां पे एन सी एन माइनस के किसके बराबर होता है? एन सी के। तो ये s बराबर k जीरो से लेके n एन सी के साइन ऑफ n माइनस के एक्स एंड कॉस ऑफ के एक्स। इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, कितना बना मेरे पास? 2s। k जीरो से लेके n एन सी के कॉमन आया, अंदर कितना बचा? साइन के एक्स कॉस ऑफ n माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ n माइनस के एक्स कॉस ऑफ के एक्स। ये आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। तो ये कितना आ गया? 2s बराबर k जीरो से लेके n एन सी के दिस प्लस दिस का साइन, तो ये बन जाएगा साइन nx। क्या बन जाएगा? साइन। साइन तो कांस्टेंट ही है, k आ नहीं रहा, बाहर निकाल लो उसको, ये बनेगा साइन nx। ये बाहर आ गया, k जीरो से लेके n एन सी के, और एन सी के का सिग्मा कितना होता है?
टू की पावर एन, तो कितना बन गया 2 की पावर एन साइन एन एक्स। 2 से डिवाइड किया तो कितना बन गया 2 की पावर एन माइनस 1 साइन एन एक्स। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर पूछ रहा है, ये बेसिकली क्या दी हुई है आपको जीपी। तो ये जीपी है जिसमें कॉमन रेशियो आर नॉट, वो तो कितना है एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से कहाँ जा रही है, n माइनस 1 से 0 जा रही है पावर, तो मतलब कितनी हो गई n टर्म्स। तो इसको y मान लेते हैं समझने के लिए, क्या मान लेते हैं इसको, तो ये आ गया फर्स्ट टर्म इज x प्लस 2 की पावर n माइनस 1, 1 माइनस आर, आर का मतलब x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 की पावर n बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, ये आ गया। एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा x प्लस 2 की पावर, ये एलसीएम नीचे आया तो नीचे तो 1 बन जाएगा, और ये x प्लस 2 की पावर n माइनस 1, ये अंदर बनेगा x प्लस 2 की पावर n माइनस एक्स प्लस 1 की पावर n बाय x प्लस 2 की पावर n माइनस 1, ये से क्या हो गया कैंसिल। तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास y बचा मेरे पास x प्लस 2 की पावर n माइनस एक्स प्लस 1 की पावर n। इसमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर, तो वो कैसे आएगा, इसकी वैल्यू अपन क्या ले लें एनसीआर 2 की पावर n माइनस आर, यहाँ पे कितना आएगा एनसीआर। क्लियर है क्या? अरे इसको ऐसे लिख लो ना 2 प्लस एक्स की पावर n, तो x की वैल्यू कितनी ले लो, r की वैल्यू कितनी ले लो r, x की पावर r चाहिए तो वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग r, तो ये आ गया एनसीआर कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा 2 की पावर n माइनस आर माइनस 1। क्लियर है क्या? देखो मैंने आपको सिखाया था एक चीज, सिग्मा आर 0 से लेके n माइनस 1 की पावर r एनसीआर x की पावर r, ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सटेंशन। तो यहाँ पे x क्या है 1/7, इस वाले क्वेश्चन में x कितना है, तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1/7 की पावर n, तो ये कितना आ गया। क्लियर है क्या? तो इसी से इंस्पायर्ड 11 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ही यही था मेरा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ठीक है ध्यान से देखना। इसमें हम अलग अलग करेंगे सिग्मा को, तो यह आया आर 0 से लेके n माइनस 1 की पावर आर एनसीआर 1/2 की पावर आर प्लस सिग्मा आर 0 से लेके n माइनस 1 की पावर आर एनसीआर 3/4 की पावर आर अप टू एन सॉन। तो ये बन गया 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये बन गया 1 माइनस 3/4 की पावर n, अगला बन गया 1 माइनस 7/8 की पावर n, अप टू कितनी टर्म्स हैं m टर्म्स। तो 1 माइनस 1/2 का मतलब कितना हो गया 1/2 की पावर n, 1/4 की पावर n, 1/8 की पावर n एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रही है जीपी। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, कॉमन रेशियो कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है m, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है m, तो ये आ गया 1a 1 माइनस r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स बाय 1 माइनस r, दिस इज आंसर। क्लियर? इसमें देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लिखा हुआ है 38c r माइनस 2 प्लस 38c r माइनस 1 प्लस 38c r माइनस 1 प्लस 38c r। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा ये 39c r माइनस 1, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना बनेगा 39c r, फिर इनको प्लस किया कितना बन गया, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40c 15। क्लियर है? अब मुझे बताओ 40cr की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होती है, 20 पे, कहां पे होती है, उसके बाद पहले जाए 19 21 पे बराबर, 18 22 पे बराबर, 17 23 पे बराबर, 16 24 पे बराबर, 15 25 से बराबर, तो यहां तक की वैल्यू से बड़ा होगा ये। तो r की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है 15 से 25, कि इसके ऊपर वाले और इसके ऊपर वाले सारे इससे बड़े होंगे, सारे से बड़े या बराबर होते। अगर इक्वलिटी नहीं होती तो आंसर क्या होता 16 से 24। सेम क्वेश्चन होता 40cr ग्रेटर देन 40c 15, तो अब r की वैल्यू क्या होती 16 से 24। क्लियर है क्या? जैसे इसमें देखें अपन, इसमें आपको देखो 5 दिए हुए, इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है 37c r माइनस 3, 37c r माइनस 2,
और ये 38 है 39, ये ऐड नहीं हो पाएंगे, इसको रहने दो। प्लस 38 सी आर माइनस 1 प्लस 39 सी आर, फिर इनको ऐड किया कितना आया 38 सी आर माइनस 2 प्लस 38 सी आर माइनस 1, फिर इनको ऐड किया, फिर कितना आ गया, और 40 सी 15 से बड़ा होना चाहिए, तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई 15 से 25। समझ में आया क्या? तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है ये। यहां देखिए इसमें हम क्या करेंगे 47 C4 जे की वैल्यू 1 ली, तो जे की वैल्यू 1 ली कितना आया 51, फिर 49 C3, ये आएगा। अब इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा 48 C4, फिर इन दोनों को प्लस करें कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करें कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करें कितना आएगा, फिर से कितना आएगा, समझ में आया क्या? दिया हुआ है R0 से 2n AR x माइनस 2 की पावर R इज R0 से n BR x माइनस 3 की पावर R। वो बोल रहा है AK इज 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब an प्लस 1 an प्लस 2, ये सारे कितने दिए हुए हैं आपको 1, ये 1 दिए हुए, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रूव डेट bn इक्वल टू 2n प्लस 1 cn प्लस 1। तो हमने क्या किया इसमें x माइनस 3 को y ले लिया, तो x माइनस 2 कितना हो गया। अब जब रिप्लेसमेंट किया तो यहां पे तो कितना आ गया R0 से 2n AR 1 प्लस वाई की पावर R, ये आएगा, कोई डाउट यहाँ था। और यहां पे कितना आएगा R0 से लेके n BR y की पावर R, कोई डाउट यहाँ था। तो जो ये bn है, ये bn ये बेसिकली क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y पावर n, जो bn है वो बेसिकली क्या है। तो यहां से आपको बस कोएफिशिएंट ऑफ y पावर n यहां से भी निकालना है और यहां से भी निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ y पावर n कितना आ गया bn, इसको एक्सपेंड कर दिया, R0 लिया तो a0 1 प्लस वाई पावर 0, फिर a1 1 प्लस वाई एंड सो ऑन, an 1 प्लस वाई की पावर n, an प्लस 1 1 प्लस वाई की पावर से लेके a2n 1 प्लस वाई की पावर 2n। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक क्या y पावर n आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों मैक्सिमम पावर कितनी है n माइनस 1 तक ही है। तो जब मैक्सिमम पावर ही n ही नहीं है तो y पावर n जनरेट होगा क्या, बस यहां से होगा इन वाले में से। इसमें an प्लस 1 an प्लस 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है। तो मेरा बचा क्या, हमें बेसिकली अब निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ y पावर n इन 1 प्लस वाई पावर n 1 प्लस वाई पावर n प्लस 1 से लेके 1 प्लस वाई पावर 2n, इसमें निकालना है। तो ये क्या है जीपी लिखी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें n या n प्लस 1, n प्लस 1, तो ये सम कितना आ गया 1 प्लस वाई पावर n 1 प्लस वाई पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस वाई माइनस 1, यार कोई डाउट यहाँ तक। तो कितना बन गया मेरे पास 1 प्लस वाई पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 प्लस वाई पावर n बाय वाई। इसमें हमें क्या निकालना है पूरे में से कोएफिशिएंट ऑफ वाई पावर n, ये निकालना है। अगर इसमें से वाई पावर n निकालना है तो न्यूमरेटर में से क्या निकालना होगा, अगर पूरे में से वाई पावर n निकालना है तो न्यूमरेटर में से क्या निकालना पड़ेगा वाई पावर n प्लस 1, क्यों एक वाई डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो हमें बेसिकली अब क्या निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ y पावर n प्लस 1 इन, क्या इसमें से n प्लस 1 आएगा, इसमें से निकालना है तो वो क्या आएगा, वो किसके बराबर होगा bn के। क्लियर है क्या? अच्छा डिफिकल्टी है न्यूमरेटर प्रॉब्लम की, एक तो हम करते हैं बाइनोमियल्स, एक होता है नंबर थ्योरी से। नंबर थ्योरी वाला कंसेप्ट है थोड़ा इजी पड़ता है, एक बार समझ में आ जाए तो बाइनोमियल्स का क्वेश्चन किए आती है उसमें कॉम्पिटिटिव टाइम ज़्यादा लगता है, जिसमें एक्सपेंशन करना पड़ता है।
ये नंबर थ्योरी से हार्डली एक स्टेप में आंसर आता है, वो दोनों सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा कंसेप्ट है, समझ में आए अच्छी बात है, अपना बायोनोमियल वाले सिखा रहे हैं। ये नंबर थ्योरी वाला पढ़ा था, इसमें 2-3 नंबर थ्योरी कंसेप्ट है वो आपको आने चाहिए, पहले वो सिखाने पड़ेंगे। क्या? इफ x is divided by a, the remainder is r1. If y is divided by a, remainder is r1. मतलब x को डिवाइड कर रहे हैं, a से रिमाइंडर r1 आ रहा है, y को डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर, तो x प्लस y से रिमाइंडर कितना आएगा? r1 प्लस दोनों का रिमाइंडर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का रिमाइंडर क्या होगा? माइनस। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का रिमाइंडर क्या होगा? तो x प्लस y में रिमाइंडर r1 प्लस r2, x माइनस y में r1 माइनस r2, x इनटू y में r1, x स्क्वायर में कितना होगा? r1 स्क्वायर, x पावर n में r2 पावर। if x is divided by a, remainder is minus b, तो वो कितना होगा? r minus b। अब इसका क्या मतलब है? then remainder is minus b, नेगेटिव रिमाइंडर भी आ जाता है। अब वो कैसे आता है समझाऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे आप देखो यहाँ पे, फाइंड द रिमाइंडर when x पावर 5 पावर 1040 is divided by 26, ठीक है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम से करें तो भी हो जाएगा, तो बाइनोमियल थ्योरम से बताओ कैसे करेंगे इसको, लोग कैसे करते हैं इसको लिखा 5 स्क्वायर की पावर 520 लिख दिया, तो ये कितना आ गया? क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ था? इसके बाद क्या किया अपन ने, यहाँ पर इसको लिख लिया 26 माइनस 1 लिख लिया अपन, इसको एक्सपेंड कर दिया 520 सी 520 26 की पावर 520 माइनस 520 सी 519 26 की पावर 519 एंड ऑफ टर्म। तो लास्ट में आएगा माइनस 520 सी 1 26 की पावर 1 और ये वाले प्लस है तो माइनस प्लस, और प्लस में कितना आएगा? 1। ये आएगा नहीं आएगा? अब ये सारे 26 के मल्टीपल हैं, ये सारे किसके मल्टीपल हैं? तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1। इसको हम लिख सकते हैं 26 लैम्डा प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। क्लियर है क्या? तो बाइनोमियल थ्योरम पे एक्सपेंशन करना पड़ता है, अदरवाइज से बचना चाहें आप तो भी आसान तरीका है मेरे पास। कैसे? आपके पास आया था 25 की पावर 520, ठीक है ना, कितना आया? अगर 25 को 26 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1। उल्टा भी चलता है, जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 23 को डिवाइड करो 8 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। कितना आएगा? आप -1 नहीं बोल सकते, आप क्या बोल सकते हो? -1। जैसे यहाँ पे ना a प्लस बी, a प्लस बी कर लो उसको, b, हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, जो भी रिमाइंडर है उसमें नंबर ऐड कर दो, तो उल्टा भी चलते हैं हम लोग। जैसे मैं बोलूँ 35 को डिवाइड करें या 33 को डिवाइड करें 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 भी बोल सकते हैं और -3 नहीं बोल सकते। -3 लिखते नहीं है, कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं हम लोग। तो -3 में दोबारा 6 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 3। तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव लेके आना है तो उसी रिमाइंडर नेगेटिव वाले में क्या ऐड कर दो? नंबर। जैसे मैं बोलूँ 35 में 8 का डिवाइड किया, या 38 में 38 है ये, 38 में 8 का डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 6। उल्टा चले तो -2, लेकिन -2 यूज नहीं करेंगे आगे। जब -2 लास्ट में आ जाए तो प्लस क्या कर दो? 8। तो -2 प्लस 8 कितना आ गया? 6। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव दोबारा बनाना हो तो उस नेगेटिव वाले रिमाइंडर में क्या ऐड कर दो? नंबर। तो जो 25 में डिवाइड किया 26 का, रिमाइंडर कितना आएगा? -1 की पावर कितनी आ गई? आंसर कितना आ गया? आंसर अब देखते जाओ, यहाँ पे 5 की पावर 99, इसे लिखा मैंने 5 × 5 की पावर 98 लिखा। अब मैंने लिखा इसको 5 × 25 की पावर 49, 5 स्क्वायर। 25 को डिवाइड करो 13 से, रिमाइंडर कितना आएगा? -1। पावर क्या है? ऑड। पावर क्या है? तो -1 × 5 कितना आ गया? लेकिन आंसर कभी माइनस में देते हैं क्या? तो आंसर कितना हो जाएगा? -5 में ये नंबर ऐड कर दो, 8। खत्म। लास्ट में नेगेटिव में आ जाए ना तो जिस नंबर से डिवाइड किया वो उसमें ऐड कर देना बस। ये दोबारा समझो, 7 की पावर 103, तो लिखा 7 × 7 की पावर 102, फिर लिखा 7, इसको लिखिए 7 स्क्वायर, तो 49 की पावर 49 में 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? -1।
कितना आएगा? -1 इंटू 7। अब क्या करेंगे? कितना आंसर आ गया? खत्म। अरे समझ में आया क्या? अगला वाला देखो, 2 की पावर 2003, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2000। कोई डाउट है? इसको लिख लिया 8, इसको लिख लिया 2 की पावर 4 की पावर 500, तो कितना आ गया? 8 इंटू 16 की पावर 500। 16 में डिवाइड किया 17, रिमाइंडर कितना आया? पावर कितनी है? इवन, तो क्या बन जाएगा? 1 इंटू 8 कितना आ गया? अगला देखो, 7 की पावर 98, 7 में डिवाइड किया 4 का रिमाइंडर कितना आएगा? -1। जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना। 7 में डिवाइड किया 4 का रिमाइंडर कितना आएगा? -1। -1 की पावर इवन कितना आ गया? 1। समझ में है? अगले वाले में देखें, 3 की पावर में, इसको लिख लिया अपन ने 3 की पावर 3, 3 की पावर 52, ये कितना आ गया? 27। इसको लिख लिया 3 की पावर 4 की पावर 13, 3 की पावर 4 कितनी होती है? 81। 81 को डिवाइड किया 16 से, रिमाइंडर कितना आया? 1, और यहां से कितना आया? 9, तो 11। 27 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? यहां से 1, यहां से 11, तो आंसर कितना आ गया? क्लियर है क्या? बाइनोमियल यूज करने बैठ गया बहुत लेंदी जाएगा, वो भी कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। ये मैं आपको बिना बाइनोमियल सिखा रहा हूं पहले आपको। जैसे 32 देखो, 32 की पावर 32 की पावर 32, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। अब यहां पे देखें अपन, 32 का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 5 की पावर 32 की पावर 32, तो ये आ गया 2 की पावर 5 इंटू 32 की पावर 32। कोई डाउट है यहां तक? अरे क्लियर है क्या? अब देखो यहां पे जो पावर लिखी हुई है, जो पावर है वो कितनी लिखी हुई है? 5 इंटू 32 की पावर 32, यही है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1। कितना आ रहा है? -1 की पावर इवन 1, यहां से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। तो ये नंबर किस फॉर्मेट का है? 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर लेके आ रहा है, तो नंबर किस फॉर्मेट का है? 3k + 2। क्लियर है? इसका मतलब पावर ब्रेक हो गई, पावर हो गई आपके पास 2 की पावर 3k + 2। क्या होगा? 2 की पावर, इससे फायदा क्या हुआ? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3k, ये आएगा। तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 की पावर k। अब 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? और यहां से 4, कितना आ गया आंसर? 4 से 4 और 7 से 8 से 1। अब तो इतना बड़ा क्वेश्चन हार्डली 2 लाइन में ब्रेक हो गया। अब यहां देखो पावर, देखने में कितनी भयानक पावर दिख रही है, तो अरे है नहीं है? देखो 1 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 लाइन का। ये 3 की पावर दिख रही है आपको? ये जो भी होगी 3 की पावर में 3 का मल्टीपल है या नहीं है? अरे 3 का मल्टीपल है या नहीं है? तो इसको क्या लिख दो? 2 की पावर 3k। अब यहां पे जो k जो भी होगा वो ऑड ही होगा, इवन तो हो ही सकता। अरे इवन तो हो ही सकता, तो ये आ गया 2 की पावर 3k + 1, k कितना है मेरे पास? ऑड। ये मतलब आ गया 8 की पावर k + 1, और k क्या है? ऑड। 8 को डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर कितना आएगा? -1। -1 की पावर ऑड, -1 -1 + 1 खत्म, डिविजिबल है 3 से। अब तो क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है? भयानक सा। इस थ्योरम से हार्डली 2 लाइन में, जैसे मैं पूछ रहा हूं लास्ट डिजिट, वो तो आपको निकालनी आती है। लास्ट डिजिट तो कैसे निकालते हैं? 7 की पावर 8 की पावर 3 सेक्युलरिटी से कर सकते हैं। आप चेक करो 7 की सेक्युलरिटी कितने की होती है? 4 की। तो ये देखो 4 में कितना दे रहा है ये, तो ये आ रहा है 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? -1। 3 और -1, -1 की पावर इवन 1, तो ये कितना आ गया? तो 7 की पावर, इससे कितना आता है? 7। क्लियर है क्या? इसे यहाँ पे दिया हुआ है 9 की पावर n + 7, ये दिया हुआ है आपको। अगर मान लो इसने पूछता है कि डिविजिबिलिटी बाय 8, रिमाइंडर निकालना है, तो 9 को डिवाइड किया 8 से, रिमाइंडर कितना आया? 1। पावर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 7 8, 8 को डिवाइड किया 8 से 0, रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पे 0। कितना आ गया? समझ में आया क्या? अगर बाइनोमियल थ्योरम से करना चाहे तो हमें क्या करना होता है? जब बाइनोमियल थ्योरम से करना होता है क्वेश्चन को, तो इस 9 को 8 के मल्टीपल में ब्रेक करना पड़ता है।
कैसे? इसको लिखा 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 7, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 7। इसे एक्सपेंड किया तो ये आ गया NC1 8 प्लस NC2 8 स्क्वायर से लेके NCn 8 पावर n प्लस 7। अब ये पूरा तो 8 का मल्टीपल है, पूरे में 8 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना आ गया 8 लैम्डा, और 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, तो ये कितना आ गया 8 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1। तो ये 8 का मल्टीपल आ रहा है नहीं आ रहा है, और 8 का मल्टीपल आ रहा है, रिमाइंडर कितना होगा 0। इस वाले में देखिए अपन, अब थोड़ा यहाँ पे जज करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो हम क्या करें, इस 3 की पावर 1 को यहाँ लिया है, और 3 की पावर 2 n इज 9 की पावर n, ये 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर n, यही है। अब हमें 7 पे चाहिए, तो 9 को ब्रेक कर दिया 2 प्लस 7 की पावर n, कर दिया ब्रेक, तो ये कितना आ गया मेरे पास 3 NC0 2 की पावर n प्लस NC1 2 की पावर n माइनस 1 7 प्लस NC2 2 की पावर n माइनस 2 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये वाला पूरा तो 7 का मल्टीपल ही है, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसको लिख लिया 7 लैम्डा, और ये आ गया 3 इंटू 2 की पावर n प्लस 4 इंटू 2 की पावर n, कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर n, अंदर कितना बच गया 7। तो क्या 7 का मल्टीपल है या नहीं है, क्लियर है क्या? तो इससे हमारा काम इजी हो जाता है। अगले वाले में देखें, इज डिविजिबल बाय 1225, 1225 का मतलब होता है 35 स्क्वायर, कितना होता है 35 स्क्वायर, तो यहां पे लिख लिया अपन ने 36 की पावर n माइनस 35 n माइनस 1, लिख लिया आपने। फिर ये आ गया 1 प्लस 35 की पावर n माइनस 35 n माइनस 1, ये आ गया, इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड किया तो 1 प्लस NC1 35 प्लस NC2 35 स्क्वायर प्लस NC3 35 क्यूब एंड सो ऑन। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 इससे कैंसिल हो गया, और इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है 35 स्क्वायर। तो क्या ये 1225 का मल्टीपल आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आया क्या? यहां देखो आप, इसमें आप थोड़ा हिंट मिल रहा हो क्या करना है अभी, 4 पावर 2 में मतलब कितना आ गया, इसे क्या लिख लेंगे आप, अरे है नहीं है, ये इसका एक्सपेंशन कितना आएगा 1 प्लस NC1 15 प्लस NC2 15 स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 15n माइनस 1, ये दोनों क्या हो गए, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, यही दिया हुआ है, क्लियर है क्या? इस वाले में बात करें अपन आखिरी वाले में, तो यहां पे कितना आएगा मेरे पास 2 की पावर 5 मतलब 32, अरे आएगा नहीं आएगा, और इसकी पावर कितनी आ रही है माइनस, ये आ रहा है। अब यहां से कितना आ गया, एक्सपेंड करेंगे आप तो 1 प्लस 31 की पावर n प्लस 1, ये आ रहा है, और ये क्या लिखा हुआ है, समझ में आएगी आपको क्या करना है। तो कितना आ गया 1 प्लस n प्लस 1 C1 31 प्लस n प्लस 1 C2 31 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आ रहा है। इन दोनों क्लब किया कैंसिल, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, और कितना आ गया लैम्डा, समझ में आया क्या? जैसे यहाँ पे देखो, अब लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है आपसे, अब ये क्वेश्चन बनते हैं लास्ट 2 डिजिट्स के। अब हम लास्ट 2 डिजिट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर जब भी लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो या तो लास्ट डिजिट को 1 बना लो या 9, क्या बना लो 1 या 9। अब यहाँ पे क्या है 7, इसको लिख लो 17 स्क्वायर की पावर 5, क्या लिख लो, तो ये कितना आ गया, अरे आया नहीं आया इस। अब जब जैसे ही 9 बनेगा फिर तो मेरा काम हो गया 290 माइनस 1। अगर 291 बनता तो 290 प्लस 1, 1 बनेगा तो 0 प्लस 1, 9 बनेगा तो 10 माइनस 1। फायदा क्या हुआ, अब यहां पे लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगी 0, एक्सपेंड करेंगे तो 5C0 290 पावर 5 माइनस 5C1 290 पावर 4 प्लस 5C2 290 पावर 3 माइनस 5C3 290 पावर 2 प्लस 5C4 290 माइनस 1, ये आएगा। अब इस पूरे नंबर की यहां से लेके यहां तक की तो लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी 0, लास्ट 2 डिजिट्स वो कितनी होगी 0 0 0, क्योंकि 2 0 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अब 290 माइनस 1 कितना आ गया, तो पूरे की लास्ट डिजिट कितनी आ गई 89, पता कितनी आ गई 89।
यहाँ लिख देता हूँ। जैसे इस वाले में बात करें अपन, इसे क्या लिख लेंगे, कितना आ गया 81 की पावर, क्या लिख लेंगे इसको, कर लेंगे एक्सपेंड, इसकी आ जाएगी 01। इसे कैसे करेंगे, अरे समझ में आया, ये हो जाएगा आराम से, इसके आ जाएगा आंसर 03। क्लियर है क्या। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, विच इज ग्रेटर, अब बाइनोमियल से ही होता है क्वेश्चन भी, एक को मान लिया x, एक को मान लिया y, एक को मान लिया x, एक को मान लिया, अब y माइनस एक्स निकाल लो या x माइनस वाई निकाल लो। अगर y माइनस एक्स पॉजिटिव आ गया तो y बड़ा x छोटा, और y माइनस एक्स नेगेटिव आ गया तो x बड़ा y छोटा। तो y माइनस एक्स कितना आ गया, 101 पावर 50 माइनस 99 पावर 50 माइनस 100 पावर 50, ये आ रहा है। तो इसको लिख लिया 1 प्लस 100 पावर 50, इसको लिख लिया 1 माइनस 100 पावर 50 माइनस 100 पावर 50। कोई डाउट है। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ 50c1 100, 50c3 100 क्यूब, 50c5 से लेके 50c49 100 पावर 49, और माइनस में कितना आएगा, ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 50 इंटू 2 कितना होगा 100, 100 इंटू 100 पावर 49, 100 पावर 50। तो ये टर्म इससे क्या हो गई, और बचा हुआ क्या है पॉजिटिव। तो y माइनस एक्स क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो y ग्रेटर देन कितना आ गया x। क्लियर है क्या, कोई डाउट है। ये 14 50 माइनस में हो जाएगा, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 490। न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म की बात करें हम यहाँ पे, हमें कोई भी एक्सपेंशन दिया हुआ है ax प्लस by की पावर n, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ax को मान लेते हैं a और by को मान लेते हैं b। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस b की पावर n, ठीक है ना। पूरे x को a मान लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y की पावर n, तो आप a किसको मान लेंगे और b किसे मानेंगे, समझ में आया क्या। तो इसमें जो टर्म होगी जनरल टर्म टी आर प्लस 1 विल भी कितनी होगी, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर। और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टर्म, अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टर्म की बात करता हूं तो वो कितनी होगी, मॉड में एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, मॉड लगा देते हैं। अब ये सबसे बड़ा है, अगर ये ग्रेटेस्ट है, अगर ये ग्रेटेस्ट है तो मॉड ऑफ टी आर प्लस 1, ये आ गया मॉड ऑफ टी आर प्लस 1। तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, अपनी पहली वाली टर्म से, और किससे बड़ा होना चाहिए, याद है आपने पीएनसी में क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि अगर वो टर्म सबसे बड़ी है तो अपने बाद वाले से और अपने पहले वाले से क्या होनी चाहिए, फॉर ऑल आर। क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहां पे हमने बोला टी आर प्लस 1 कितना था, तो ये आ गया टी आर प्लस 1 बाई टी आर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 1। टी आर प्लस 1 कितना आया था, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। तो टी आर में क्या करेंगे, बस आर की जगह आर माइनस 1, आर की जगह, तो ये बस यहां पे रख देंगे आर की जगह आर माइनस 1 इस वाले में। तो एन सी आर माइनस 1 ए की पावर एन माइनस आर प्लस 1 बाई बी की पावर आर माइनस। कोई डाउट यहाँ तक। एन सी आर बाई एन सी आर माइनस 1 कितना होता है, एन माइनस आर प्लस 1 बाय आर, और ये आ गया बी बाई। कोई डाउट यहाँ तक। तो यहां से n माइनस आर प्लस 1 बाय आर का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a बाई बी। कोई डाउट यहाँ तक। r तो पॉजिटिव ही है, तो ये आ गया n माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a बाई बी आर। मॉड तो प्लस ही खुलेगा तो पॉजिटिव है तो हमेशा। तो यहां से कितना आ गया, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड a बाय मॉड b। क्लियर है क्या। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे आप, इसमें लेंगे अपन टी आर प्लस 2 बाई टी आर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 कर देंगे, कर दिया। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 किया तो यहां से जाएगा एन सी आर प्लस 1 ए पावर एन माइनस आर माइनस 1 बी पावर आर प्लस 1 बाय एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर इज लेस देन इक्वल टू 1।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस मॉड ऑफ ए बाई बी बाय 1 प्लस मॉड ए बाई, ये आ जाएगा। कर लेंगे सिंप्लीफाई। अब यहां क्या किया अपने, +1 -1 कर दिया ऊपर न्यूमरेटर में, तो अपने लिख दिया इसको n+1 माइनस 1 प्लस मॉड ए बाई बी। कोई डाउट है? अब यहां डिवाइड किया तो r आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 बाय 1 प्लस मॉड ए बाई बी -1। तो हमने क्या किया कैलकुलेशन समझने के लिए n+1 बाय 1 प्लस मॉड ए बाई बी, इसे क्या मान लिया m, क्या मान लिया m। तो r की वैल्यू कहां से कहां आ रही है, लेस देन इक्वल टू कितनी आ रही है m, एंड ग्रेटर देन कितनी आ रही है, अरे ये समझ में आ रहा है ये। तो r की वैल्यू देखो यहाँ पे ये m तो ये वाला है और ये r की वैल्यू वाली, कोई डाउट है? अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हम लेते हैं केस नंबर 1। अगर मैं बोल रहा हूं m इंटीजर नहीं है, m इंटीजर, मान लो फॉर एग्जांपल m की वैल्यू आ रही है, समझने के लिए कि m की वैल्यू आ रही है 7.2, कितनी आ रही है, m की वैल्यू निकल के 7.2 आई, तो r की वैल्यू कहां से कहां आएगी, तो r क्या होगा यहाँ पे 7, जो इंटीजर आएगा वही लेंगे आप। अरे होगा ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे जो बेसिकली r आ रहा है, और आप देखें तो वो क्या आ रहा है, GI ऑफ m, क्या आ रहा है, जो m की वैल्यू है वो उसका GI ले लो बस। GI का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बेसिकली जो NGT होगी वो कितनी होगी, T ऑफ GIM +1। जो r की वैल्यू 7 आई, टर्म कौन सी होगी 8, r की वैल्यू 7 आई, टर्म कौन सी होगी, तो समझ में आ रहा है ये भाई, जो r की वैल्यू होती है टर्म तो उससे एक बड़ी होती है ना। ये हुआ केस नंबर 1। केस नंबर 2, और मैं बोल रहा हूं m इंटीजर आ जाए, m क्या आ जाए, मान लो m की वैल्यू आ जाए 8, कितनी आ जाए 8, तो मेरे को बताओ r की वैल्यू कहां से कहां होगी, तो r की वैल्यू क्या होगी 7 और 8, क्या होगी, तो मतलब r की वैल्यू क्या आ गई m-1 और m, तो NGT क्या हो गई TM और TM+1, TM और, अरे उससे एक ज्यादा होगी ना, जो भी r की वैल्यू उससे एक ज्यादा होगी या नहीं होगी, क्लियर है क्या? क्वेश्चन भी करेंगे अभी, समझिए पहले इसके बारे। नेक्स्ट है, मान लो वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू निकालनी है इन a प्लस बी के पावर n में if kth टर्म इज NGT, मतलब उल्टा दिया हुआ है, आपको बताया गया है कौन सी टर्म NGT है, उसके बाद क्या निकालना है आपको n, क्या निकालना है आपको, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो r की वैल्यू जो भी होती है वो कहां से कहां होती है, दो केस बनाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं m इंटीजर नहीं है, m इंटीजर नहीं है, तो अगर m इंटीजर नहीं है तो r की वैल्यू कितनी होती थी GIM, और कौन सी टर्म है kth टर्म, अगर kth टर्म है तो r की वैल्यू क्या होगी, अगर हम kth टर्म ले लें तो r की वैल्यू कितनी होगी, उससे एक कम, अगर 7 टर्म होगी तो 6 होगी, 8 टर्म होगी तो r की वैल्यू कितनी हो गई k-1। तो GIM, और आपको याद हो हमने आपको बताया था GIN अगर 2 होता है तो n की वैल्यू कहां से कहां होती है, इक्विटी लेंगे नहीं क्योंकि n इंटीजर नहीं है, तो यहां पे m की वैल्यू क्या होगी k-1 से k-1 से n से n+1, कहां से कहां होती है n से n+1। और केस नंबर 2, अगर मेरे पास m इंटीजर है तो मेरे पास टर्म्स क्या होंगी, दो होती हैं TM और TM+1, तो m बराबर कितना होगा, या तो k होगा या m+1 किसके बराबर होगा k, दो ही होगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई k और k-1, k और, तो वो भी आ गई। इसका मतलब m की वैल्यू कहां से कहां आ गई, k-1 से k, दोनों पे क्या आ रही है इक्वलिटी, दोनों पे क्या आ रही है, समझ में आया क्या? लेकिन इसका केस नंबर 2 भी है। केस नंबर 2 क्या है इसका, केस नंबर 2 इफ वो बोलता है k टर्म इज दी ओनली NGT, मतलब केवल एक ही NGT बन रही है, तो क्या दूसरा वाला केस आएगा, उसमें कितनी NGT बनती हैं, 2, तो हमारे पास अब जो m की वैल्यू होगी वो कहां से कहां होगी, और इक्विटी नहीं आएगी। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखें
तो a कितना है 1, b कितना है 4x, x कितना है, तो कितना हो गया, अरे है नहीं है, और n की वैल्यू कितनी है 8। m कितना होता है n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड a बाय मॉड b, तो ये आ गया 9 बाय 1 प्लस 1 अपॉन 4 बाई 3, तो ये आ रहा है 36 बाय 7। इंटीजर है क्या, नहीं, तो जी आई एम की वैल्यू कितनी आएगी 5, मतलब आर कितना आ गया 5, इसका मतलब 6 टर्म इज एनजीटी, 6 टर्म इज एनजीटी। क्लियर है क्या? तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक बार प्रूफ भी याद नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला भी याद है ना, तो आप डायरेक्टली एनजीटी निकाल लेंगे एक स्टेप के अंदर। इसमें कितना ही अच्छा क्वेश्चन बना ले, सब ब्रेक कर दिए अपन ने। आप यहां देखो, आप ए कितना है 3, बी कितना है, कितना आ गया एन, ये आ गया, एम कितना आ गया 9 प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड ए बाई बी, कितना आ गया 3 बाई 2, कितना आ गया 20 बाय 5, कितना आ गया 4। जी आई इंटीजर आ रहा है, तो मतलब आर अगर ये इंटीजर आ रहा है तो कौन सी टर्म होगी T4 एंड T5, T4 एंड, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 3 और 4, कितनी होगी 3 और 4, मतलब T4 निकालें तो T4 कितनी आएगी 9C, 3 है तो 3 आ गया, तो 9C3, 3 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, और T5 देखें तो अपन 9C4, 3 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 4। आप देखिए एक नेगेटिव आ रही है एक पॉजिटिव आ रही है, ये मॉड लेंगे सेम आएगा। तो बेसिकली अगर वैसे देखें तो ये टर्म एल्जेब्रिक क्या है लीस्ट, और ये टर्म क्या है एल्जेब्रिक ग्रेटेस्ट, क्योंकि एक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रही है और एक नेगेटिव है, इतना डिफरेंस है। तो आपसे पूछिए एल्जेब्रिक लीस्ट कौन सी है 4 टर्म, एल्जेब्रिक ग्रेटेस्ट कौन सी है 5 टर्म। समझ में आया क्या? तो एक लीस्ट आ रही है और एक ग्रेटेस्ट आ रही है, समझ में आया? अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंडेक्स n ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है। इफ 9 टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज एनजीटी, मतलब k कितना हो गया 9, m कितना होता है, ये होता है, तो कितना आ गया n प्लस 1, और a बाई बी कितना आएगा 1 बाई 2। अरे यहाँ पे a है x बाय 5, b है 2 बाय 5, टर्म की बात करें x1 ले लेंगे तो a बाई बी कितना आएगा 1 बाई 2, तो ये आ गया 1 प्लस 1 बाई 2, ये आ रहा है, तो कितना बन गया 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ n प्लस। और मैंने बताया था जो m की वैल्यू होती है वो कहां से कहां वेरी करती है, और इक्वलिटी कब नहीं आती है जब ओनली एनजीटी लिखाओ कि केवल एक ही एनजीटी बन रही है, तो उसके इसमें इक्वलिटी m क्या है मेरे पास 2 बाई 3 n प्लस 1, इसकी वैल्यू कहां से कहां आ गई 9 से 8, अरे आई नहीं आई, तो n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, और ये आ गया 13.5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11 और 12.5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11 और 12, इस बीच में जो आ रही है वैल्यू। क्लियर है क्या? अगले वाले में क्या बोल रहा है, पढ़ो ध्यान से, T4 इज द ओनली एनजीटी, तो k की वैल्यू कितनी है लेंगे अपन 4, अब m कहां से कहां आएगा, इक्वलिटी नहीं आएगी, और m बराबर कितना आ गया n प्लस 1 बाय 1 प्लस मॉड a बाय b, n कितना है 10, तो 11 बाय 1 प्लस a कितना है 2, b कितना है 3x बाई 8, कितना है b 3x बाई 8, तो यहां से अपने उसको रखा अपन ने, तो ये कितना आ गया a बाई b इज 16 बाई 3 मॉड x, 16 बाई 3 मॉड x, तो ये आ रही है m की वैल्यू, तो यहां पे आ गया 11 अपॉन 1 प्लस 16 बाई 3 मॉड x इज 4, और ये 3। कोई डाउट है? हमें दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट साइड के लिए एक बार राइट साइड के लिए। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1 प्लस 16 बाई 3 मॉड x लेस देन 11 बाई 3, और दूसरा वाला आ गया 1 प्लस 16 बाई 3 मॉड x इज ग्रेटर देन 11 बाई 4। कोई डाउट है? यहां से मॉड x आ गया मेरे पास लेस देन 64 बाई 21, तो x की वैल्यू कहां से कहां आ गई माइनस 64 बाई 21 से, और यहां पे कितना आ गया मॉड x आ गया 2 से बड़ा, तो x आ गया माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अगर मॉड x a से बड़ा होता है तो a की x की वैल्यू कहां से कहां होती है माइनस इनफाइनाइट से माइनस a, और a से इनफाइनाइट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया
तो ये आ गया -64/21 से -2 यूनियन 2 से 64/21 आंसर। क्लियर है क्या? m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू बात करें तो n+1 मतलब 49। जब कोफिशिएंट की बात करता है ना तो x बराबर 1 ले लेते हैं। जब भी वो क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट कोफिशिएंट, तो x क्या ले लेंगे आप? 1। ठीक है ना? अब 1 लिया तो 1 + a/b कितना आएगा? 2/5 का मॉड, ये आएगा। अपन ने इसको सॉल्व किया तो m की वैल्यू आ रही है 35। कितनी आ रही है? ठीक है ना? तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी होगी? 35 एंड 34। तो जो टर्म होगी मेरे पास 34 एंड एक ही बात है, तो टर्म कौन सी होगी मेरे पास? 36 एंड 35। अब इसमें से एक ग्रेटेस्ट होगा, एक लीस्ट होगा। जब r के 36 लेंगे तो ये नेगेटिव हट जाएगा। अरे जब 36 लेंगे, यहाँ पे ये 35 लेंगे, सॉरी 35 लेंगे, नेगेटिव आएगा। तो ये वाला तो क्या होगा? लीस्ट। और ये वाला क्या होगा? ग्रेटेस्ट। क्योंकि आप r 35 ले रहे हैं तो देखो यहाँ क्या आएगा? -5x की पावर, x मिटा दो, -5 की पावर 35, ये आएगा। तो नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है? और जब 34 लेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। एक में आएगा लीस्ट, एक में आएगा ग्रेटेस्ट। क्लियर है क्या? इसमें क्या इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट पे काम किया जाता है। ये नई प्रोफाइल है। वो बोल रहे हैं n नेचुरल नंबर है, देन प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज एन ऑड इंटीजर। मतलब मान लो मैंने कुछ भी लिया है यहाँ पे, जैसे मान लो मैं ले लिया 3 + √7 की पावर 15 ले लिया। ठीक है ना? कोई भी नंबर आया, कुछ 1 लाख समथिंग 0.41, तो ये नंबर जो भी आएगा इंटीजर वाला, वो क्या आना चाहिए? ऑड आएगा। तो ये पॉइंट्स में ही, लेकिन जो इसका इंटीजर पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए? ऑड। ये प्रूफ करना है। अब ये n के लिए बात कर रहा है, कोई भी n हो, हर n के लिए ऑड ही आएगा ये। तो हमने क्या करते हैं, इस n को लिख लेते हैं i + f। i इसका इंटीजर पार्ट, f ये i है और ये क्या है? f। समझ में आया क्या? तो i + f बराबर कितना आ गया? अब f कहां से कहां होता है? फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1। 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा। और मैंने एक नया नंबर डिफाइन किया f', इसको लिया इसका कॉन्जुगेट। अब √7 कितना होगा? 2.7 के आसपास, 2.5 2.7 के आसपास। 3 में से माइनस करेंगे तो 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा है, पावर n लेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा ये तो f' भी कहां से कहां होगा? अरे होगा नहीं होगा? इन दोनों को ऐड कर दो आप, इन दोनों को, तो मेरे पास कितना आ गया? i + f + f' बराबर कितना आ गया? 3 + √7 की पावर n + 3 माइनस, समझ में आएगी? अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स। अल्टरनेट टर्म्स क्या होंगी? सेकंड वाली, फोर्थ वाली, सिक्स्थ वाली सब कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा कितना? nc0 3 की पावर n, nc2 3 की पावर √7² प्लस nc4 3 की पावर, ये आएगा। अब ये इंटीजर ही है पूरा, तो √7 की पावर 2, √7 की पावर 4 आ रहा है और बाहर क्या आ रहा है? 2। तो कौन सा इंटीजर है? E1। तो मतलब i + f + f', ये कितना आ गया? E1। f कहां से कहां था? f 0 से 1। f' भी कहां से कहां है? दोनों को जोड़ दो, f + f' कितना होगा? ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी क्या होगा? होगा या नहीं होगा? अरे ये वाला पार्ट इंटीजर होगा या नहीं होगा? तो f + f' इंटीजर है और 0 से 2 के बीच में है, तो 0 से 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है? तो f + f' कितना हो गया? 1। ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ये काम आएगा। f + f' कितना होता है? 1। इस वाले केस में क्वेश्चन कराऊंगा और इसके ऊपर भी। तो f + f' 1 आ गया, तो मतलब i + 1 कितना आ गया? तो E1 में से 1 माइनस करेंगे, i कितना आ गया? कितना आ गया? क्लियर है क्या? समझ में आएगी? तो इस पर क्वेश्चन कराता हूं आपको भी। जैसे आपको दिया फाइंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 + √3 की पावर 6। सेम क्वेश्चन, वही सेम, i + f + f' निकालो। हमें i निकालना है, वो कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ, अभी बताया था 60 2 की पावर 6, 62 2 की पावर 4 √3² प्लस 64 2 की पावर 2 √3 पावर 4 प्लस 66 √3 पावर 6। तो ये
एफ प्लस एफ डैश कितना आया था ऊपर अभी 1, तो ये कितना आ गया आई प्लस 1 बराबर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 2702। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है 2701। क्लियर है क्या? जैसे इसमें देखो आप, इसमें क्या प्रूफ करना है, ये वो सेम क्वेश्चन है, n इंटू 1 माइनस एफ निकालना है। अब मुझे बताओ f प्लस एफ डैश कितना आया था क्वेश्चन में, तो 1 माइनस एफ कितना हो गया एफ डैश, तो यहां पे कितना आ गया 2 प्लस रूट 3 की पावर 6 एंड एफ डैश कितना होगा, तो कितना आ गया, अरे क्लियर है नहीं है, एक स्टेप में आ गया। क्लियर? यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है, शो डेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बराबर 3 रूट 3 प्लस 5 की पावर 2n प्लस 1 इज इवन। अब यहाँ इवन की बात कर रहा है, तो वही सेम तरीका, कंसेप्ट वही रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। i प्लस एफ, ये कितना आएगा 2n प्लस 1 C0 3 रूट 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 C1 3 रूट 3 की पावर 2n 5 प्लस 2n प्लस 1 C2 3 रूट 3 की पावर 2n माइनस 1 5 स्क्वायर एंड सो ये आएगा। एफ डैश लेंगे, वो इसका कंजुगेट लेंगे, वो कितना आएगा एफ डैश, सेम चीज 2n प्लस 1 C0 3 रूट 3 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 C1 3 रूट 3 की पावर 2n 5 प्लस 2n प्लस 1 C2 3 रूट 3 की पावर 2n माइनस 1 5 स्क्वायर। हमें ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करना होता है कि रूट वाली टर्म हट जाए। अब देखो इसमें रूट वाली टर्म कौन सी है, फर्स्ट वाली, तो इसको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, माइनस, माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये, और यहां कितना बचेगा आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, और बराबर कितना आ गया ट्वाइस ऑफ 2n प्लस 1 C1 3 रूट 3 की पावर 2n 5 2n प्लस 1 C3 3 रूट 3 की पावर 2n माइनस 2 5 क्यूब एंड सो ये आ गया। तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश, ये कितना आ गया इवन, कितना आ गया। अब f माइनस एफ डैश जो भी होगा ये इंटीजर ही होगा, क्यों i इंटीजर है। f कहां से कहां है 0 से 1, f डैश कहां से कहां है, तो f माइनस एफ डैश कहां से कहां होगा बताओ, 0 से 0, मुझे पता था ये बोलोगे तुम लोग। अगर एक कंसेप्ट होता है कि x मेरे पास a से b है और y मेरे पास c से d है, दोनों को माइनस करें तो x माइनस वाई की रेंज होती है a माइनस डी से b माइनस सी, मिन से मैक्स। कैसे करते हैं ये आता कैसे है, जब मिनिमम निकालना है इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम निकालना है तो इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम, इसके बाद तो ये x माइनस वाई को निकालने का तरीका है ये कि x माइनस वाई की रेंज कहां से कहां आ रही है, तो ये हमारे पास याद होना चाहिए, आपको काम आता है। तो f माइनस एफ डैश कहां से कहां आ गया माइनस 1 से 1, तो f माइनस एफ डैश कितना आ गया 0, माइनस 1 से 1 के बीच में कितना होगा 0, तो मतलब f बराबर कितना आ गया f डैश, पहला बात तो आ गया f बराबर f डैश, याद होना चाहिए। दूसरा हम देखें f माइनस एफ डैश 0 आ गया, तो i कितना आ गया इवन, कितना आ गया, समझ में आया क्या। इस वाले क्वेश्चन में देखिए अपन, ये क्या लिखा हुआ है एफ डैश, ये क्या लिखा हुआ है n, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है n इंटू एफ डैश, तो कितना आ गया 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर n 7 माइनस 4 रूट 3 की पावर n, तो ये आ गया 49 माइनस 48 की पावर n, कितना आ गया 1।